खैरियत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से कैसे ईशा? खैरियत से नूर संग खैरियत मेरा खैरियत से। अच्छा पूरा हो गया। सबसे पहले पेट्रोलियम की बात करते हैं, वैसे स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है। पेट्रोलियम एक गुब्बारे की तरह होता है, एक बैलून का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी वजह से फिर पेट्रोलियम ने क्या कि जितने भी एब्डोमेन उसको एक कवर किया हुआ है। इस तरह लंग्स को किसने किया हुआ है? प्लेवरा ने। और हार्ट को किसने किया हुआ है? पेरिकार्डियम। तो इसी तरह यूरिनरी कैविटी को किसने किया हुआ है? पेट्रोलियम ने। सही है। अब इसमें दो सेक बनते हैं, बेसिकली दो सेक बनते हैं। वो दो सेक किस तरह कौन बनाते हैं? वो पेरिटोनियल कैविटी बनाते हैं। जब पेरिटोनियल कैविटी किसके बीच में होता है? पेराइटल एंड विस्लर लेयर के बीच में पेरिटोनियल कैविटी होती है। सही है। फिर पेरिटोनियल कैविटी डिवाइड होती है, दो सेक बनाती है। एक ग्रेटर सेक बनाती है, एक लेसर सेक। यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, आपने इतना बोलना है। ये पूरा ग्रेटर सेक है। ग्रेटर सेक एंड लेसर सेक बनाएगी। आप ग्रेटर सेक कहाँ पे है, लेसर सेक कहाँ पे है? तो ग्रेटर सेक एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम डायफ्राम टू पेल्विस, फ्रॉम डायफ्राम टू पेल्विस से एक्सटेंड करते हैं। पूरा ग्रेटर सेक से बना हुआ है। लेसर सेक कहाँ पे होता है? लेसर सेक होता है लेसर कैविटी स्टमक से एंड बिहाइंड द लेसर सेक लिवर एंड लेसर ओमेंटम। इस यानी लेसर सेक और लिवर के बिहाइंड होता है ये से लेसर ओमेंटम। ये तो उसकी बात हो गई। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर सेक तो आपने ऊपर कहाँ से एक्सटेंड करती है? फ्रॉम डायफ्राम टू पेल्विस एक्सटेंड करती है। सही है। और क्या इस इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये यहाँ पर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसके बिहाइंड यहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इतने ग्रास में इतना करने से भी इसकी एक्सटेंशन या फिर एक्सटेंशन कहाँ से करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है फाइलोरस से एंड टर्मिनेट कहाँ पर कर जाती है? इलियोसिकल जंक्शन पे। जहाँ पर एलियम एंड होता है वहाँ पर ये टर्मिनेट कर जाती है। स्टार्ट फ्रॉम द फाइलोरस एंड टर्मिनेट इनटू द इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल कहाँ पे होता है? एलियम पे होता है। सही। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के मजीद डिवाइड हो जाता है। डोडेनम में वो चला जाता है, जेजुनम एंड इलियम। अब डोडेनम के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डोडेनम की मजीद 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स है। सही। यहाँ पर डोडेनम के पार्ट्स इन लोगों ने दिखाया, लेकिन यहाँ पर ये डोडेनम के पार्ट्स है। सही। डोडेनम के पार्ट्स है। डोडेनम के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट्स होते हैं। डोडेनम का शेप जो शेप होता है वो भी कुछ सी शेप होता है। सी शेप होता है। इसी वजह से डोडेनम का सी शेप जब होता है तो इसमें पेंक्रियाज यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसने क्या किया? पेंक्रियाज को सराउंड किया हुआ है। यहाँ पर पेंक्रियाज नज़र भी आ रहा है। पेंक्रियाज यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ये देखो यहाँ पर पूरा पेंक्रियाज नज़र आ रहा है। सही। पेंक्रियाज यहाँ पर नज़र आ रहा है। पेंक्रियाज के फिर हम मजीद इसके फिर पेंक्रियाज के ऊपर अलग ये डोडेनम है, ये जो कटा हुआ है डोडेनम है। अच्छा सही है। ये डोडेनम है। डोडेनम के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। लेकिन इन लोगों ने फर्स्ट पार्ट पर सिर्फ ये चीज़ दिखाई जहाँ पर ये डिसेंट कर रही है वहाँ से, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ये थोड़ा सा अंदर की तरफ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक सही। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये आपने ये करना है डोडेनम सी शेप होता है सराउंड द पेंक्रियाज। अब ये कहाँ इसकी लोकेशन कहाँ? इसकी लोकेशन होती है एट द लेवल ऑफ L1, L2 एंड L3। L1, L2, L3 सही है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 होता है। सही। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डोडेनम का फर्स्ट पार्ट। जिस तरह हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था कि कहाँ से स्टार्ट होती है? फाइलोरस से स्टार्ट होती है, टर्मिनेट का इलियोसिकल जंक्शन पे वो करती है। फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एट द फाइलोरस। एट द फाइलोरस यूँ होता है, बिल्कुल यूँ। लेकिन अभी यहाँ पर पेंक्रियाज है तो पेंक्रियाज के पीछे वो छुपा हुआ है। यूँ करके यूँ जाती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड। फिर ये कंटिन्यूस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनम से स्टार्ट हो जाती है। ये L1 में होता है। फर्स्ट पार्ट कहाँ पर होता है? L1 में, नंबर 1 में। फिर ये नीचे जब आएगी, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट किस तरह डिसेंड कर रही है, जबकि फर्स्ट पार्ट वो बिल्कुल एक गोलाई की तरह बन रहा है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट क्या कर रही है? वो नीचे आ रही है। सेकंड पार्ट नीचे आ रही है। नीचे आते आते यहाँ पर टर्मिनेट, यहाँ पर एक फोल्ड बनाएगी, यूँ आएगा। यहाँ पर ये जो है डोडेनम का थर्ड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट में फिर आएगी। अभी थर्ड पार्ट कौन से नंबर पे है? ये L3 पे है। कौन से पार्ट पे है? L3 पे। यानी फर्स्ट नंबर जो इसका जो डोडेनम का फर्स्ट पार्ट है वो L1 पे है, सेकंड L2 पे है एंड थर्ड L3 पे है। सही है। L3 यहाँ पर पूरा L3 है। फिर इसका जो डोडेनम का फोर्थ पार्ट किस तरह स्टार्ट होता है? जब L3 ये क्योंकि ट्रांसवर्स है, आप यूँ भी कह सकते हो कि जो डोडेनम का फर्स्ट पार्ट है वो एसेंड कर रहे हैं ना, यूँ जा रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट क्या कर रहे हैं? डिसेंड कर रहे हैं। इसका जो थर्ड पार्ट क्या कर रहे हैं? ट्रांसवर्स है। फिर इसका जो फोर्थ पार्ट वो एसेंड है। अपवर्ड जाता है। जब अपवर्ड जाएगा तो डिसेंड करेगा ना। एसेंड डिसेंड यहाँ पर लेफ्ट एब्डोमिनल एवर्टा होगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। वापस किस में आएगा? L2 में आएगा ये। अच्छा। वापस नंबर 2 में आएगा। ठीक सही। यानी नंबर 2 के साथ नंबर 2 के पोजीशन पे आएगा। वहाँ पर यहाँ पर पहुँच के
फिर यहाँ से जोजनम स्टार्ट हो जाएगा। सही सही, ठीक है ठीक है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? जोजनम। जोजनम। अभी जोजनम की एक्सटेंशन हम पढ़ते हैं कि जोजनम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सही। अपना जोजनम कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर जोजनम जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सही। जोजनम तो हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, इसके रिलेशन पढ़ते हैं। हाँ हाँ सही। इसका फिर हम रिलेशन पूछते हैं। बाकी रिलेशन कहीं किसी का भी नहीं पढ़ो, सिर्फ जोजनम के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसके रिलेशन लाजमी पढ़ लो। स्टमक के रिलेशन लाजमी पढ़ो, वो पूछते हैं। एंड लिवर की हमने पढ़ ली, लिवर के पढ़ लो। और पेंक्रियास के इतना नहीं पूछते, सही। फिर इसके हम रिलेशन पढ़ते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या रिलेशन है, सेकंड पार्ट क्या रिलेशन है। एक बात याद रख लो, जोजनम को जितना भी इसको, यानी हमने ये कहा था कि इसको पेरोटिनियम में कवर किया हुआ है, सही है। लेकिन अब पेरोटिनियम इसको किस तरह कवर किया हुआ है? पेरोटिनियम हमने पढ़े थे कि पेरोटिनियम में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। इंट्रा पेरोटिनियम होता है, पार्शियली कवर्ड होता है, रेट्रो पेरोटिनियम होता है, एंड लास्ट कौन सा था? इंफ्रा पेरोटिनियम है, सही। जो इंफ्रा पेरोटिनियम का मतलब ये है कि किसी ऑर्गन को पूरा सराउंड उसमें होल कंप्लीट करते हैं। इंफ्रा का मतलब ये है कि उसको पूरा कंप्लीट करके हमें इंफ्रा पे है। जिस तरह इसका एग्जांपल किया, स्टमक उसका एग्जांपल है, स्टमक है, जोजनम उसका एग्जांपल है, सही। फरेदा सही। फिर इसका पार्शियली कवर्ड मतलब इसको हाफ किसी चीज़ ने, जिसमें इसको हाफ कवर किया हुआ है, सही। फिर रेट्रो पेरोटिनियम का मतलब भी है रेट्रो कि इसको एक साइड से किया हुआ है। एक साइड पे उसके एग्जांपल क्या आते हैं? पेंक्रियाज, डुओडेनम एंड बस पेंक्रियाज, डुओडेनम, किडनी, ये तीन एग्जांपल है। स्प्लीन यार, लेकिन ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। पेंक्रियाज है, डुओडेनम एंड किडनी। हाँ, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डुओडेनम क्या है? रेट्रो पेरोटिनियम। रेट्रो क्या मतलब? इसको एक साइड, इसका एक साइड कवर हो। हाँ ठीक है। हम जिस बस ये तीन पार्ट आपने याद रखने हैं। तो इसी वजह से फिर ओवरऑल इसको फिर इसको अब करते हैं। फर्स्ट पार्ट बिगिंस एट द पाइलोरस वेन। लेकिन आपने ये बोलना है कि ये इसके क्या है? डोजनल क्या है? रेट्रो पेरोटिनियल है। डोजनम, पेंक्रियाज एंड किडनी, ये रेट्रो पेरोटिनियल। रेट्रो पेरोटिनियल का क्या मतलब है? कि उसका एक साइड कवर है। से रेट्रो पेरोटिनियल है। लेकिन अब एक बात यहाँ पर भी याद रखना है कि इट इज़ कवर्ड विद पेरोटिनियम ओनली इंटीरियर सरफेस। इसको फिर जो पेरोटिनियम में इसको कवर किया, इसका जो इंटीरियर सरफेस है इसको पेरोटिनियम में कवर किया हुआ। फिर उसको जो इसके रिलेशन पे आते हैं। इंटीरियरली इसके दो चीज़ें होती हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट डुओडेनम के डुओडेनम के फर्स्ट पास के इंटीरियर दो चीज़ें होगी, क्वाड्रेट शेप ऑफ द लिवर एंड गॉल ब्लैडर, सही है। दो चीज़ें, हाँ सही है, एंड गॉल ब्लैडर। अच्छा, फिर इसके पोस्टीरियरली पढ़ते हैं गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी एंड बाइल डक्ट, ये दो चीज़ें याद रखो। गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी एंड बाइल डक्ट। इसके सुपीरियरली क्या होता है? एपिपेलोइक फोरामेन होता है। एपिपेलोइक फोरामेन टू कनेक्ट द लेसर से एंड ग्रेटर से, इसके बीच में जो होता है एपिपेलोइक फोरामेन, इसके बाउंड्रीज लाजमी करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, फिर इसके इंफीरियर क्या होता है? हेड एंड नेक ऑफ द पेंक्रियाज होता है। हेड एंड नेक ऑफ द पेनक्रियास। फर्स्ट पार्ट के रिलेशन के सेकंड पार्ट में क्या आएंगे? सेकंड पार्ट में फिर इंटरली क्या आता है? दो बस तीन चीज़ें याद कर लो। राइट लोब ऑफ द लिवर आता है, ट्रांसवर्स कोलन आता है, एंड रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेजर कोलन आता है। राइट लोब ऑफ द लिवर, राइट लोब ऑफ द लिवर, नहीं, एंटीरियरली सेकंड पार्ट, ट्रांसवर्स कोलन एंड जो तीसरी चीज़ रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेजर कोलन। तीन चीज़ें, राइट लोब है और क्या है? ट्रांसवर्स कोलन। बस दो चीज़ें राइट लोब ऑफ लिवर और ट्रांसवर्स कोलन, सही है। बहुत ज़्यादा। फिर इसके पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियरली ये राइट यूरेटर। इसके फिर पोस्टीरियर आप दो चीज़ें, राइट लिनल विजल है एंड राइट सोअस मेजर है। सोअस मेजर किसका? तो एब्डोमिनल मसल के, कुछ इंटीरियर के, पोस्टीरियर के मसल्स है। ये पोस्टीरियर के कितने? 4 मसल्स हैं, सोअस मेजर, सोअस माइनर, इलेक्टस एंड क्वाड्रिसेप्स लिम्बोरम, ये 4 मसल्स हैं, सही। फिर इसके मीडियली लेटरली उसको छोड़ दो। बस इसमें सेकंड पार्ट में ये बात लाजमी याद करना कि यहाँ पर बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है, बाइल डक्ट की ओपनिंग। हमने पीछे पढ़ा था पेंक्रियास के दो डक्ट होते हैं, एक होता है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, दूसरा होता है स्टेरी डक्ट। मेन पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? पेंक्रियास में, हेड से स्टार्ट, जिसका जो टेल से स्टार्ट होती थी, फिर जाता था बॉडी में, फिर जाता था नेक एंड लास्ट हेड पे। फिर हेड में वो जाके बाइल के साथ कंबाइन हो जाता है, हेप्टो पेंक्रियाटिक डक्ट बन जाता है। फिर जो हेप्टो पेंक्रियाटिक डक्ट वो डुओडेनम के सेकंड पार्ट में, यहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है कौन सी लोकेशन पे? एट द मेजर पेपिला। तो यहाँ पर मेजर पेपिला लिखा होगा, ये मेजर डुओडेनल पेपिला, हम आवाज नहीं, सही है। इसका जो वो स्टेरी डक्ट है पेंक्रियास का, दूसरा जो स्टेरी डक्ट है, स्टेरी डक्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हेड से स्टार्ट होती है, हेड से स्टार्ट होती है, डायरेक्ट वो ड्रेन करती है सेकंड पार्ट डुओडेनम में, कौन सी लोकेशन पे? एट माइनर डुओडेनल पेपिला।
मेजर डोडम पेप्ला किसके लिए आपने याद रखना, मेन पेराडिडक्ट, और दूसरा किसके लिए याद रखना, एक्सरी के लिए माइनर पेप्ला। सही, ये चीज़ तो हो गई। बाकी इसके जो बस फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रिलेशन याद कर लो, अगर टाइम मिला तो थर्ड और फोर्थ का भी करना, इसका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना, वो बुक से आप खुद कर लो। सही है। बाकी इसमें पढ़ते हैं जोजुनम एंड एलियम, वो तो जोजुनम तो एलियम तो यहाँ पर सिर्फ आप नहीं बताएं कि जोजुनम एलियम है, लेकिन इसको कुछ एक्सटेंशन भी करते हैं। सही है। जोजुनम कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिंस होता है डोडुनो, यहाँ पे इसकी जो बिगिंस होती है डोजुनो, यानी डोजुनो जोजुनल जंक्शन से स्टार्ट होती है, टर्मिनेट करती है एलियोसिकल जंक्शन पे। अच्छा, ये जो डोडिनियम हमारे पास जाजिन रवान दिना से ये एक्सटेंट, ये बिगिंस कहाँ से होती है, जोजुनम, ये जोजुनम बिगिंस करती है, जोजुनम बिगिंस करती है जोजुनल जंक्शन, टर्मिनेशन कहाँ पे होती है, एलियोसिकल जंक्शन पे। सही है। यहाँ पे जोजुनम स्मॉल सलाइज से पूरा चैप्टर है, सिर्फ एक्सटेंशन सीखो, कम कम हुआ है उन्होंने सही ना, सस हुआ है कहाँ से स्टार्ट होता है जोजुनम, जोजुनल जंक्शन। हाँ कहाँ पेंट कर रहे हैं, एलियोसिकल जंक्शन। हाँ, ये तो सही है। जैसे ये हमारे पास डोडिनियम था ना, वो L1 L2 L3 के लेवल पे था, जिजीनियम हमारे पास L4 के लेवल पे होगा, नहीं जो उसमें बुक में कुछ का लेवल नहीं यार ये मतलब कंटिन्यू, मतलब वो बहुत शॉर्ट पार्ट्स है ना, इसलिए मतलब शॉर्ट पार्ट लेकिन ये देखो अभी इसका डोडनम का पार्ट बिल्कुल देख सकते हैं, नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन आपने मॉडल में से नहीं बता, डोडनम यहाँ पे, डोडनम इसके यहाँ पर है, डोडनम की साइड पे क्या है, इसको सी शेप होता है, इसलिए यहाँ पर पेंक्रियास यूं पड़ा हो रहता है, इसने पेंक्रियास को सराउंड किया हुआ है एट द लेवल ऑफ L1 L2 L3, बस सही है। इतना याद करना है। सही है। फिर जोजुनम हमने कहाँ से कहा, जोजुनम इसके राइट साइड पे होता है, एंड एलियम इसका लेफ्ट साइड पे होता है। एलियम किसके राइट साइड पे होता है, डोडिनम के? हमारे राइट साइड। अच्छा अच्छा, हमारे राइट साइड पे। अगर हम अपनी बॉडी की हाँ, जिजीनम राइट पे होता है, फिर जोजुनम जहाँ पर क्या होगा, एलियम पे होगा। हाँ ये देखिए पूरी स्मॉल साइन की बातें हो गई। ठीक है। स्मॉल साइन हमने कहा था कि स्टार्ट कहाँ से होती है, पाइलोरस से स्टार्ट होती है, एंड कहाँ पे करती है, एलियोसिकल जंक्शन। अब यहाँ पर एलियम आ गई, सही है, एलियम आ गई। अब यहाँ से होती है लार्ज साइन स्टार्ट। अच्छा, लार्ज साइन स्टार्ट ये जो डोडिनियम था, ये हमारे पास डोडिनियम जिजीनियम हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही होगा। हाँ, तो इसी तरह होगा। देखिए तो पूरा अभी इसको कवर किया ना, ग्रेटर जो कवर किया पूरा आपने इतना ही बताना है। ठीक है, आपने अपना कॉन्सेप्ट अपने पास रखना है कि इतना कहाँ से एक्सटेंड करें, यहाँ से। मतलब ये यहाँ पे भी हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहाँ पर अभी सर ये पूरा इंटरेस्ट है। ठीक है। एक फिर हमने जिस तरह पढ़े थे कि राइट फिर 3 रीजन एपिगेस्ट्रियम है, अम्बिलिकल है, हाइपोगेस्ट्रियम है। इसके जो एपिगेस्ट्रियम के 2 पार्ट हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अम्बिलिकल की फिर 2 रीजन, राइट नंबर रीजन, लेफ्ट नंबर रीजन। फिर जो उसके थे हाइपोगेस्ट्रियम के 2 रीजन थे, राइट इलिकोसा, लेफ्ट इलिकोसा। अब आपने उसमें तो अगर आपको आर्गन पता चलता है कौन से आर्गन आते हैं, वो 9 रीजन जब करोगे सब कुछ ईजी हो जाएगा। हाँ हाँ, वो किए सही। फिर लार्ज इंस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीकम के बाद, फ्रॉम द एलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाएगा वहाँ से क्या हो जाएगा, लार्ज। और ये सीकम क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है, हाँ सीकम। भाई उसको पहले तो पढ़ने तो लार्ज से फिर जाके आखिर उस सिक्के में उसको टर्मिनेट कर जाते हैं, वो अभी पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। फिर एलियोसिकल जंक्शन से लार्ज इंस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पर एंड करती है, एनस तक जाती है। सही। इसकी फिर पार्ट होता है, लंच से डिवाइडेड इनटू क्या है, सबसे पहले क्या है, सिकम आएगा। सिकम फिर क्या करें, एसेंडिंग, ये एसेंडिंग कॉलोन है। सही है, एसेंडिंग कॉलोन। ये क्या है, राइट कोलिक फ्लेक्चर है। क्या है, राइट कोलिक फ्लेक्चर। ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉलोन है। ये क्या है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर है। ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलोन है। ये क्या है, ये जो सिग्मॉइड, ये क्या है, रेक्टम। सही। ये बस बड़ा बताइए, ये असेंडिंग है, लार्ज इंस्टाइन स्टार्ट होती है कहाँ से, एलियोसिकल जॉइंट। पोजीशन है, ब्लाइंड से। ये क्या है, ये वाला, ये सिकम, ये सिकम, ये फर्क क्या है, सीकम है। हमने पढ़ा है कि लार्ज इंस्टाइन स्टार्ट होता है सिकम से, और ये अपेंडिक्स है, ब्लाइंड सेक है, ब्लाइंड सेक ही है ना। अच्छा अच्छा, सही है। अपेंडिक्स पढ़ाओ बताऊंगा, लेकिन इसको तो पहले कर ले। सही, ठीक है। ये क्या है, सीकम, सिकम से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट हो, ये कौन सा पार्ट है, असेंडिंग। जहाँ से ठन मारी, हाँ, कोलिक। राइट कोलिक। हाँ हाँ, दूसरा नाम क्या, हेपेटिक फ्लेक्चर। हाँ, यहाँ से क्या है, ट्रांसवर्स। यहाँ से जैसे ठन मारेगी, लेफ्ट कोलिक, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। ये क्या है, उसको हम फ्रेनिक फ्लेक्चर, फ्रेनिक लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर क्या कहते थे, कौन सा, कोलिक, हेपेटिक, कोलिक या हेपेटिक। कोलिक या हेपेटिक। हाँ, हेपेटिक लीवर के साथ कोलिक तो लार्ज इंस्टाइन का दूसरा नाम है।
हेपाटिक फ्लेक्चर इसका नाम, राइट कोलिक फ्लेक्चर का दूसरा नाम है हेपाटिक। तो वीडियो में लिखा हुआ है कि कॉलिक फ्लेक्चर भी कहते हैं। स्प्लेनिक, फिर डिसेंडिंग कॉलन आ गया, फिर जहाँ से टर्न मारे क्या है सिग्मोइड, सिग्मॉइड रेक्टम सही क्या तो स्टार्ट हो गया। अब अपेंडिक्स की बात करते हैं, ये सिकम है पूरा, एक हाँ, सिकम है। ब्लाइंड सिक पोजीशन है। हाँ अपेंडिक्स का पोजीशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, यानी वेयर द सिकम क्या करते हैं, सिकम जब डायलेट हो जाता है वो एक नेरो डाइवर्टिकुलम बनाता है, नेरो डाइवर्टिकुलम, तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। नेरो डाइवर्टिकुलम जब बन जाता है इसको कहते हैं अपेंडिक्स। सही, ये कौन बनाता है, सिकम बनाता है। अब अपेंडिक्स के साथ पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने कम्युनिस्ट पोजीशन सबसे पहले याद रखना है कि कौन सा पोजीशन? इसमें 6 पोजीशन होते हैं, 6 पोजीशन। आप अपने घड़ी के अपने हाथ की घड़ी को इसके साथ कंपेयर करो। हाँ इसकी पोजीशन होती है 11th ओ क्लॉक पे, 12th ओ क्लॉक पे, 2 ओ क्लॉक पे, 3 ओ क्लॉक पे, 4 ओ क्लॉक पे एंड 6th ओ क्लॉक पे। 11 2 3 आप अपने घड़ी को इमेजिन करो, हाथ की घड़ी को पोजीशन स्टार्ट होती है 11 से। 11 को कहते हैं पैराकोलिक, 12 को कहते हैं रेट्रोकोलिक। ये किस चीज़ के ये सिकम के? ये अपेंडिक्स के। अच्छा अपेंडिक्स के। अच्छा लेकिन पोजीशन सब नाम याद कर लो, 11 को पैराकोलिक, 12 को रेट्रोकोलिक, 2 को स्प्लेनिक, 2 को स्प्लीन है, और 3 को कहते हैं इसका 3 का जो पार्ट है यानी इसको प्रोटोनेमिक की तरह, प्रोटोनेमिक कहते हैं। 4 पे पेल्विस आता है, जो सबसे यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है सिकम, जिसको ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पर होता है 6 पे होता है। दांत से शेव है, ये अपेंडिक्स के पार्ट्स है, पोजीशंस है, पार्ट्स नहीं है, पोजीशन पोजीशंस है, पोजीशन। एक चीज़ याद रखना, अपेंडिक्स का सबसे कम्युनिस्ट पोजीशन का नाम याद रखना, उसको कहते हैं रेट्रोकोलिक। 12th ओ क्लॉक इसका दूसरा नाम है, 12th ओ क्लॉक। अच्छा, तकरीबन इसका पोजीशन यहाँ पर 60% पोजीशन इसका यहाँ पर है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस क्या रिलेशन बता, मतलब हाँ सॉरी अपना अपेंडिक्स हमने ठीक है पढ़ा हुआ है कि सिकम क्या करता है, सिकम जब डायलेट होकर एक नेरो डाइवर्टिकुलम बनाता है उसको कहते हैं अपेंडिक्स। हमने बोला है कि अपेंडिक्स वेस्टिगल ऑर्गन है, लेकिन अपेंडिक्स में कुछ लिम्फोइड टिश्यू भी होता है, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी भी प्रोवाइड, इम्यूनिटी। हाँ हम ये बात कर रहे हैं सही, लेकिन फिर ये है कि हम कहते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होंगे, पोजीशन की बात कर रही है। तो सीकम के 12 o'clock पे ये होगा। अपेंडिक्स का भी मैं पोजीशन बताता हूँ, अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स की बात चल रही है। अपेंडिक्स की पोजीशन कहाँ पे है, आप अपनी घड़ी बुक नहीं बोला कि आप अपनी घड़ी की हाथ की घड़ी को इसके साथ कंपेयर कर लो, किस तरह कंपेयर कर लो। अब इसका 11th, लेकिन एक पोजीशन इसका याद रखो 12th ओ क्लॉक पे। बिल्कुल सीधा। अच्छा 12th ओ क्लॉक पे बिल्कुल एक सीधा आएगा। हमेशा इसकी पोजीशन इस तरह होती है, कितने परसेंट होती है, यानी आप ये कहते हैं कि अपेंडिक्स का सबसे जो ज़्यादा अपेंडिक्स का जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस वाले यार, एंट्रेंस की बात यहाँ पर एंट्रेंस तो सिकम में हो रही है ना, उसकी अपेंडिक्स है, हाँ। उसकी कोई पोजीशन तो होना चाहिए, नहीं होनी हाँ चाहिए। अभी जैसे हम कह रहे हैं ना कि L2 L3 वो हमें पता है कि बैकबोन के बता रहे हैं ना वो, हाँ तो ठीक है। हाँ तो नंबर, तो इस तरह ये 12 o'clock किस चीज़ के बता रहे हैं, कि भाई रेट्रो स्नेल बुक है, स्नेल्स। हाँ ये जेटी वाला पार्ट है, जेटी वाला। स्टमक है आपके पास, स्टमक है। रेट्रोकोलिक अपेंडिक्स अगर आपसे पूछे कितना पूछेगा, कम्युनिस्ट पोजीशन, व्हाट इज द कम्युनिस्ट पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स, आपने बोलना है कि इसका कम्युनिस्ट पोजीशन रेट्रोकोलिक है। रेट्रोकोलिक में आप लोग जब बुक उसको पढ़ोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, बस समझ आ गया मुझे, समझ आ गया। हाँ ठीक है। हाँ इसका सबसे रेट्रोकोलिक है। अभी जो है ना 3 बज रहे हैं, बंद होने वाली है, तो जो चीज़ें बुक के पढ़ने की ना वो हम बुक से पढ़ लें। हाँ चलो सही है, इसमें जो चीज़ें पढ़ने की ना अब ये चलो ठीक है, सही है, ठीक है। अपेंडिक्स हो गया, अब आप ये सब कितना करना है, ये क्या था, सिकम अपेंडिक्स था, बस ठीक है। क्या ग्रेटर से ये हमारे पास क्या था, ये जीजीनम और जी ने डुडिनियम, जिजीनियम और इलियम। जुजनम आ गया, जुजनम आ गया, इलियम आ ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, इलियम, इलियोसिकल जंक्शन। हमारे पास जंक्शन है, गया। फिर यहाँ पर इलियस का, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है यानी लार्ज जंक्शन। लार्ज जंक्शन का सबसे पहले पार्ट कौन सा, सिकम। आपने अपेंडिक्स के बीच में पहले नहीं लाया, सिकम स्टार्ट हो गई, सिकम पे क्या है, असेंडिंग कॉलन, राइट कोलिक को छोड़ दो, ठीक है, ये हमारे पास डिसेंडिंग कॉलन। सिग्मॉइड फिर हम ये कहते हैं कि सिकम क्या बना रहे हैं, सिकम डायलेट एक न्यूरो डायवर्टिकुलम मतलब जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। मतलब ये जो ओपनिंग हमारे पास नहीं नैरो हो रही है, ये नहीं, ये तो उसकी ओपनिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग अभी इसमें अपेंडिक्स मेंशन नहीं है। नहीं है, वो पोस्टीरियरली होता है, वो इसमें नजर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ अपेंडिक्स मेंशन नहीं है, पोस्टीरियरली है वो, पोस्टीरियर साइड पे से वो इन्वेजिनेट करता है ना, फिर ये सीकम, ये इलियम
की ओपनिंग हो इलियोसिकल रही है। जंक्शन है, तो इलियोसिकल जंक्शन से डायरेक्ट राइट इंस्टान बनता है। ठीक है सर। इलियोसिकल जंक्शन हाँ। से क्या हो रहा है, डायरेक्ट राइट इंस्टान। लेकिन हमने कहा था कि राइट इंस्टान क्या बना, इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या वो सिकम, एनोटमी का हो रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट उसका क्या बना, सिकम। फिर सिकम हमने कहा कि एक न्यूरो डायवर्टिकुलम बना, हाँ, पोस्टीरियर ठीक है, सही है। उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बोलते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं बस। जहाँ से हमने कहा था कि स्मॉल सन स्टार्ट होता है एट पाइलोरस, हाँ एंड कहाँ पे करते हैं, इलियोसिकल जंक्शन। जंक्शन पे ये इलियोसिकल जंक्शन है, सही। इलियोसिकल जंक्शन से डायरेक्ट लार्ज इंस्टान स्टार्ट होगा, लार्ज इंस्टान जहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है। लार्ज इंस्टान का सबसे पहले पार्ट कौन सा है, सीकम सिकम, ठीक है। सही। बाकी तो उसको छोड़, हाँ। सिकम फिर एक डायलेट होकर एक नेरो डायवर्टिकुलम बनाता है। क्या बनाता है, नेरो डायवर्टिकुलम। तो इसको कहते हैं प्रोट्रूजन मतलब appendix। हाँ ठीक है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कम्युनिस्ट पोर्शन कौन सा है, रेट्रोपोडियल। 60% इसका पोर्शन यहाँ पे होता है। दूसरा पोर्शन आपने याद रखना है, पेल्विस पे तकरीबन 30% होता है। पेल्विस पे 30% ये और दो रेट्रो portion पे आपको याद 60%। और 4 o'clock पे होता है। 4 नहीं 12 पे होगा। 4 पे pelvis। pelvis 4 o'clock पे। अच्छा पेल्विस 4 अच्छा, o'clock ठीक है। अगर मतलब अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल चला जाए सीकम से ना, तो फिर हमारे पास अपेंडिक्स का पेन होता है ना। फूड पार्टिकल जाता है तो स्वेलिंग होती है ना वहाँ पे। फिर अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है, अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन किसी की वजह वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कंस्टिपेशन की वजह से, उसी कंस्टिपेशन की वजह से आपके अपेंडिक्स हो सकता है, या कोई वो तो फिर फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। जब कोई चीज़ आ रही होती है जो हमारे जो डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स एक नेचुरली आ रहा होता है, अगर हम उसको इनहिबिट करते हैं, बार बार करते हैं, एक टाइम होता है आपका कोई मसला बार बार इनहिबिट से भी क्या होगा, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन। जब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इसका जो वाला वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इससे फिर ये फटने का खतरा कहते हैं कि इसना फट गया, ये बात है, फिर एक अलग बात है। सही इसके अपेंडिक्स के अंदर कोई ब्लड सप्लाई वगैरह तो नहीं होती ना? ये ब्लड देख सप्लाई होती है, अच्छा। अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई होती है एपेंडिकुलर अच्छा, आर्टरी। appendicular एपेंडिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी इसकी ब्रांच होती है, ठीक है। इसको मतलब ब्लड सप्लाई भी होती है, नर्व सप्लाई भी होती ब्लड है, नर्व सप्लाई venous इसका drainage भी है। 9 to 10 सेगमेंट होती है, 9 to 10 सेगमेंट, ये आता है बस सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सही। अच्छा ये हो ये clear गया। हो गया। अच्छा अभी सिर्फ पेंक्रियाज रह गया ना, बाकी तो सब सारे पार्ट हो गए। ये ग्रेटर से, ग्रेटर से हमने कहा था कि कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम डायफ्राम टू, हाँ, डायफ्राम से ग्रेटर से कहाँ पे होता है, बिहाइंड द स्टमक, लिवर एंड लेसर लेसर क्या 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 लेसर से, लेजर से बिहाइंड द स्टमक, लिवर लिवर एंड लेजर रोमेंटम। लेजर मोमेंटम। यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही, हाँ। करने की जरूरत है। और ग्रेटर रोमेंटम, ग्रेटर अभी पेंक्रियाज पे आते हैं, पेंक्रियाज करते हैं, हाँ छोड़ते हैं। अच्छा पेंक्रियाज के जब हम पेंक्रियाज तो पेंक्रियाज के अच्छा ये भी बता दीजिए, ये जो है ना वो मसल है, वो लॉन्गिट्यूडनल, इसका नाम क्या था, इलियक, इस तरह कुछ नाम है इस मसल की। ये ग्रेटर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें ये पूरा एक लॉन्गिट्यूडनल मसल 3 बैंड्स जा रहे हैं मसल्स के, लॉन्गिट्यूडनल मसल के। इसका नाम फिर बुक में देखो, जो ना फोल्ड उसको रुकाई कहते हैं। दलता यहाँ पे ना बात सुनो, यहाँ पे बता दो कि लीवर यहाँ पे स्टमक होगा। अब देखो आपने खुद इमेजिन करना है। नहीं तो तुमने पढ़ा हुआ है ना, तुम बता दो यहाँ पे स्टमक होगा और यहाँ पे लीवर होगा। हाँ बिल्कुल इसी तरह होता है। हाँ अभी देखो इसका राइट साइड पे क्या होगा, लिवर होगा इस तरह। ये तो ऐसे है ना, ये तो बॉडी में ऐसे पड़ा हुआ है ना। इसी तरह ये इसका कौन सा साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। लिवर तो यहाँ से लिवर, लेकिन यहाँ तक हमने कहा था कि लिवर कहाँ से, राइट हाइपोकोंड्रियम में तो होता है, लेकिन उसका जो लेफ्ट लोब वो एक्सटेंड करता है लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में। इसका जो स्टमक होगा वो यू इसका जे शेप होगा, इस साइड पे होगा, आई साइड होगा जे शेप, ऐसे होगा ना, लीवर ऐसे। ये लिवर हो गया, ये लिवर हो गया और ये स्टमक हो गया। अच्छा जो ये लीवर होता है, लीवर ये फिर यहाँ पे इस मतलब पेनक्रियास से आगे होगा ना, लीवर का जो लेफ्ट लोब है हमारे पास, तो पेनक्रियास से हम आगे ये होगा। कहते हैं कि पेंक्रियाज जस्ट अबव द स्टमक कर दो। पेंक्रियाज क्या, जस्ट अबव द स्टमक। स्टमक के अबव, इंटेस्टाइन के अबव। स्टमक यार, स्टमक तो यहाँ पर नहीं, स्टमक तो नीचे जाएगा ना यार। अच्छा। हम कहते हैं कि स्टमक का कौन सा रीजन है, स्टमक कौन सा रीजन में होता है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में ना। लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, हाँ स्टमक का कौन सा रीजन है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में होता है ना। स्टमक सही है। लेकिन हम कहते हैं कि स्टमक इतना कि अम्बिलिकल रीजन तक भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि हाइपोडिस्टम तक भी जा सकते हैं। अच्छा हालांकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1.5 लीटर है मैक्सिमम जो एडल्ट एपिगेस्ट्री में तो है, लेकिन कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, टेंशन कर सकता है ज़्यादा खुराक की वजह से यार। यार। 1.5 लीटर की कैपेसिटी, हम तो सब कितने पानी पीते हैं रोटी में जब हम खाते हैं, तो नीचे तो जाएगा, लेकिन जस्ट अबव द स्टमक का क्या बोलेंगे, पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज है, फिर पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज की क्या है, ये इसका बॉडी, नेक है, ये बॉडी है, टेल। गुड। पेंक्रियाज की क्या, हेड है, नेक है, बॉडी है, टेल है। ये क्या, ये बता।
सही है। अब इसको ये तो इसकी सप्लाई है, तो 2 डक्ट है, इसको मेन पेरियोटिक डक्ट है एंड पेंक्रियाटिक डक्ट एक्सेसरी पेरियोटिक डक्ट है, 2 डक्ट इसकी जो मेन डक्ट होती है। अब हम पढ़ते हैं इसमें पेंक्रियाज में क्या पढ़ते हैं, इसकी आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई क्या है, स्प्लेनिक आर्टरी, सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डोडेनल आर्टरी, इंफीरियर पैंक्रियाटिको-डोडेनल आर्टरी, इसकी 3 आर्टरीज को सप्लाई करती है। स्प्लीनिक और स्प्लेनिक आर्टरी भी कर रही है, सुपीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डोडेनल आर्टरी भी कर रही है, और inferior डोडेनल आर्टरी भी कर रही है। लेकिन हम ये कहते हैं ये एक्सेप्शनल केस है, स्नेल उनके पास है। उसको फिर बाद में देखना, अभी चलते हैं। एक्सेप्शनल केस ये क्या आता है कि जो डोडेनम होता है और पेंक्रियाज, ये यहाँ पर एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट होता है। अभी इसके ऊपर फोरगट होगा, यहाँ से मिडगट, हमने कहा था कि मिडगट कहाँ से स्टार्ट होती है, फोरगट कहाँ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस, स्टमक और अपर पार्ट ऑफ द डोडेनम, यहाँ तक फोरगट था। फिर हमने कहा था कि लोअर पार्ट ऑफ द डोडेनम, जियोजेनम, इलियम एंड ट्रांसवर्स कोलन के 2/3 पार्ट कौन था, मिडगट था। अब इनके बीच में ये आ रही दोनों स्ट्रक्चर, कौन सा पेंक्रियास और इसी वजह से इसको मिडगट भी सप्लाई देगा और फोरगट भी देगा। फोरगट इसको सिलिक ट्रंक के सप्लाई देगा, मिडगट इसको सुपीरियर मेसेंटिक का सप्लाई देगा, डोडेनम एंड पेंक्रियास दोनों। अच्छा, पेंक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरी जंक्शन इतना वो खाका बन गया अभी। सही है, तो इसका पूरा पैकेज ये है। ठीक है सही है। और अभी इसमें क्या एलआरसी की और कंप्लीट हो गया। पेंक्रियास के बाद क्या आप ये कर लो कि पेंक्रियास के बॉर्डर होते हैं, उसका लाजमी उसके सरफेस होते हैं, उसके रिलेशन भी होते हैं। इसमें एक प्रोसेस होता है एंसनेट प्रोसेस। एंसनेट प्रोसेस के इंटीरियरली क्या होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक प्रोसेस होता है इंटीरियरली, जबकि उसके पोस्टीरियरली क्या होता है, एवर्टा होता है। इस तरह आपने करना है। ये पेनक्रियास के रिलेशन, पेंक्रियास के रिलेशन ये दो पेंक्रियास एंसनेट प्रोसेस क्या है, एंसनेट प्रोसेस होता है उसके इंटीरियरली सुपीरियर मेसेंट्रिक प्रोसेस होता है, पोस्टीरियर का एवर्टा होता है। पेंक्रियास पढ़ लो। अच्छा, पोस्टीरियरली एओर्टा है और एंटीरियरली सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल। यार ऐसे करते हैं ना कि उनसे ये स्टमक ले लेते हैं। हाँ, ज़्यादा हम लोग कहें अंकल हमें पढ़ना है तो हमें स्टमक देते हैं आप।